अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 16। तो हम उस श्रृंखला को देख रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने भक्तों के गुण हैं, उनके जो लक्षण हैं उसके बारे में बता रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। और श्लोक क्रमांक 13 से हम ये देख रहे हैं। भगवान ने बताया कि कैसे उसका भक्त कैसा होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरअहंकार समय दुख सुख शमी। फिर भगवान ने कहा संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोर बुद्धि। फिर भगवान ने कहा यस्वात् न उजुते लोक लोकात् न उजुते यच हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त, यानी कि इससे वो मुक्त हो गया है। और इसी श्रृंखला को भगवान अभी आगे बता रहे हैं कि उसके भक्त के लक्षण क्या है। तो भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 16 भगवान कृष्ण कहते हैं अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतवैथ सर्व आरंभ प्रीत्यागियो मत भक्त स मे प्रिय। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं अनपेक्ष, जो मेरा भक्त ऐसा है कि इस भौतिक जगत में कोई अपेक्षा नहीं रखता। देखिए जीव की मेंटेलिटी क्या है, मानसिकता क्या है कि जो भी कुछ कार्य हम कर रहे हैं कि उसमें मेरे लिए क्या है, ये अपेक्षा हम हर जीव रखता है। चैतन्य चरितमृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक छोड़े हैं जिसमें उनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं वो छोड़ी है। तो उसमें से जो तीसरा श्लोक है, जो तीसरी शिक्षा है, उसमें बताते हैं भगवान कि तरणातपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तरोरपि तरणातपि सुनिचेन, तरणातपि यानी कि तरणात यानी कि वो घास के तिनके से भी सहिष्णु है। अब घास का तिनका कैसा होता है, उसके ऊपर कोई पैर रखता है वो दब जाता है, फिर कोई पैर उठाता है तो फिर से वो तिनका खड़ा हो जाता है, अगला कोई पैर आएगा, जूता आएगा, सैंडल आएगा उसको सहने के लिए। तो देखिए घास का जो तिनका है वो दबता रहता है, खड़ा होता रहता है, दबता रहता है, खड़ा होता रहता है, लेकिन वो चूतक नहीं करता। तो भगवान कहता था कि उनका भक्त है उस घास के तिनके से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, तरो यानी कि पेड़, पेड़ देखिए कितने सुंदर होते हैं। कोई कोई पेड़ तो ऐसा होता है कि 200-300 साल तक रहता है। और इन पेड़ों की खासियत क्या है कि इनका जीवन सब क्या है कि सारा का सारा दूसरों के कल्याण के लिए है उनका जीवन। पेड़ों का सब तना भी काम आता है, पत्ते भी काम आते हैं, फूल भी काम आते हैं, फल भी काम आते हैं, सब कुछ उसका काम आता है। उसका जीवन कैसा है कि दूसरों के कल्याण के लिए ही पेड़ों का जीवन है। इवन एक जो लकड़हारा होता है वो उस पेड़ की छांव में बैठ के ही उसी पेड़ को काट रहा होता है, और वो पेड़ ये नहीं कहता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को काट रहा है, तू मेरे ही नीचे बैठा है और मेरे को ही काट रहा है, नहीं, वो कुछ भी कहता नहीं है। अमानी ना मान देन, कि उनका भक्त कैसा होता है कि उसको अपने लिए कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं रहती कि मेरे को कोई स्पेशल ट्रीट करेगा, नहीं, जबकि वो दूसरों को हमेशा स्पेशल ट्रीट करना चाहता है। अपने लिए कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं है, लेकिन दूसरों को हमेशा मान सम्मान देता है। ऐसी अवस्था में क्या है कि वो हमेशा कीर्तन कर सकता है। देखिए जब तक हम इस भौतिक जगत में कुछ अपेक्षा रखेंगे, कुछ आशा रखेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते, सही मायने में खुश नहीं रह सकते, इसीलिए अनपेक्ष। फिर भगवान कृष्ण कहते शुचि, शुचि यानी कि बाह्य रूप से वो स्नान कर रहा है ऐसा नहीं है, आंतरिक रूप से भी वो अनावश्यक इंद्रिय भोग से बच रहा है। आंतरिक रूप से अपने काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य इन सब से वो ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, इन सब से वो निकलने का प्रयास कर रहा है। तो अंदर से उसके विचार शुद्ध हैं और बाहर से वो जो कार्य कर रहा है वो सारे शुद्ध हैं। उदासीन
कि जो कुछ उसके पास है उसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं है। जो कुछ भगवान की इच्छा से मिल गया उसके प्रति हाँ है, जो नहीं मिला बाकी भगवान भरोसे। तो इस भौतिक जगत में देखिए दो भावनाएं हैं जो बहुत ही प्रगाढ़ है। एक तो क्रोध और दूसरा है भय। क्रोध हमको कब आता है? जब हम किसी के प्रति आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, कि अपेक्षा रखते हैं कि ये जैसा मैं चाहूँ, जब मैं चाहूँ, मेरे हिसाब से हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होगा, अपेक्षा रखेंगे और वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हमको क्रोध आएगा। अभी अपेक्षा ही नहीं है तो क्रोध भी नहीं आएगा। भय, जब हम हमारे पास कुछ है और उसको छिन जाने का डर, तो ऐसा है। अब जो कुछ है उसके प्रति अगर उदासीन रहेंगे तो उसके छिन जाने का डर भी नहीं रहेगा, वो भय भी नहीं रहेगा। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं गत व्यथ। व्यथ यानी कि दुख। तो अगर हम अपेक्षा रखेंगे, कुछ इंद्रिय भोग की आशा रखेंगे और वो नहीं मिली तो क्या क्या है, हमको गुस्सा आएगा। और जितना ज़्यादा हम अपेक्षा रखेंगे, जितना ज़्यादा हम इंद्रिय भोग की इच्छा रखेंगे, उतना ज़्यादा हम व्यथापूर्ण जीवन जिएंगे। और इसके प्रति अगर उदासीन रहेंगे तो व्यथा भी आएगी नहीं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सर्व आरंभ परित्यागी। कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले ही भगवान को अर्पित कर देता है। तो देखिए ये अंतर है कर्म में और भक्ति में। कर्म में हम क्या करते हैं, कर्म योग में हम क्या करते हैं, हम पहले कार्य करते हैं, उसके बाद फल मिला तो भगवान को अर्पित करते हैं। भक्ति योग क्या है, हमने कार्य करने से पहले ही भगवान को अर्पित कर दिया है। तो ये भक्त देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं भक्त 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 भक्ति। तो कितनी बार भगवान कृष्ण भक्त पे और भक्ति पे जोड़ते रहे। तो भगवान कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो सिर्फ एकमात्र भक्ति ही रास्ता है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और उनके भक्त के क्या लक्षण हैं ये आगे के श्लोक में भी भगवान जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.